हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी के अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण तथा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि इसके बारे में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, ये टॉपिक है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको पढ़ने में क्या आप लोग को मजा आएगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और क्या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। चलिए, हम लोग एक एक करके समझेंगे कि सबसे पहले सिंपल वर्ड का मतलब क्या होता है, उसके बाद क्या, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। चलिए, हम एक एक करके समझते हैं कि क्या सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले हमको कुछ बातें को पढ़ना होगा, जैसे क्या, प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद क्या अमाउंट हो गया, उसके बाद रेट हो गया, उसके बाद टाइम हो गया। इन सबको पढ़ने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या, इन सब चीज़ें की, ये सब चीज़ जो है इसकी क्या हम लोग की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि प्रिंसिपल का, अमाउंट का, रेट का, टाइम का, इन सब का क्या पड़ेगा हम लोग का, ज़रूरत पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या, सबसे पहले इस प्रिंसिपल वर्ड का मतलब समझते हैं, यानी कि मूलधन। तो देखिए, मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, जो धन बैंक आदि से उधार लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मूलधन। यानी कि जो भी राशि हम लोग बैंक से क्या उधार के तौर पर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। उसके बाद है मेरा मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। तो देखिए, मूलधन एवं साधारण ब्याज, यानी जितना भी हम लोग उधारी जो अमाउंट लिए, और क्या सिंपल इंटरेस्ट के योग के मिश्र धन कहते हैं। यानी कि अगर दोनों चीज़ अगर ऐड हो जाए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। अर्थात मिश्र धन बराबर क्या होता है, यानी कि यहाँ से अगर अमाउंट के बराबर पूछे, अमाउंट बराबर क्या होता है, तो देखिए अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो अमाउंट है, अमाउंट बराबर क्या होता है मेरा, मूलधन। मूलधन करने का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल। मूलधन मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। यानी कि प्रिंसिपल प्लस में क्या, ब्याज। ब्याज मतलब क्या होता है मेरा, इंटरेस्ट। देखिए, सिंपली हम लोग अमाउंट को क्या बोलेंगे, यानी कि मिश्र धन को क्या बोलते हैं हम लोग, अमाउंट को क्या बोलते हैं, देखिए मूलधन एवं साधारण ब्याज। यानी कि मूलधन एवं साधारण ब्याज के योग को क्या बोलते हैं हम लोग, अमाउंट बोलते हैं, यानी कि मिश्र धन बोलते हैं। और इसका अगर फॉर्मूला की बात करें, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि जितना भी हम लोग उधारी में सामान लिए, प्लस में क्या, इंटरेस्ट। यानी कि अगर हम लोग किसी से पैसा भी उधार में लेते हैं, अभी आप लोग अगर ब्याज पर पैसा लीजिएगा उधारी में, तो उस पे क्या-क्या लगता है, सबसे पहले प्रिंसिपल, यानी कि जो हम उधार में पैसा लिए, वो तो पैसा लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा उस पे क्या हम लोग को इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि ब्याज देना होगा। ब्याज मतलब क्या, सूद देना होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से हम लोगों ने 1000 रुपया लिया, ठीक है? और वो बोला कि इस पर क्या, ₹2 का क्या लगेगा आप लोग को, ब्याज लगेगा। यानी कि ₹2 पर मंथ आप लोग को क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। यानी कि आप इसमें तो 1000 आपको देना ही पड़ेगा, प्लस में क्या हर मंथ ₹2 का ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी कि अगर इंटरेस्ट को समझे, इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपली अमाउंट क्या होता है मेरा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन प्लस में क्या, ब्याज। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। अब अगला की बात करें, तो अगला मेरा है दर। दर मतलब क्या होता है, रेट। तो देखिए, इस रेट का मतलब क्या होता है,
इस रेट का मतलब अगर समझें तो देखिए, जिस शर्त पर राशि ऋण के रूप में दिया जाता है, वह शर्त ही दर कहलाती है। यानी दर को अगर समझना चाहे, यानी रेट आखिरकार होता क्या है? रेट का मतलब आखिरकार क्या होता है? तो देखिए, जिस सॉरी जिस शर्त पर राशि ऋण, इस ऋण का मतलब क्या होता है? इस ऋण को अगर समझना चाहे तो ऋण का मतलब क्या होता है? इस ऋण का मतलब होता है कर्ज देना। यानी इस ऋण का मतलब क्या होता है? कर्जा। यानी किसी भी राशि को अगर कर्जे के रूप में दे, कर्जे के तौर पर दे, उसमें क्या कुछ शर्त लगा दे, तो वही शर्त मेरा क्या कहलाता है? दर कहलाता है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या अभिनव, मान लीजिए अभिनव है, ठीक है? क्या है? अभिनव। अभिनव को हम लोग कुछ राशि क्या कर्जा के रूप में दिए, यानी ऋण के रूप में दिए। इसमें हम लोग कुछ शर्त लगा दी कि क्या तुमको 2 मंथ में, तुमको क्या 2 महीना के अंदर में मेरा क्या पैसा को जमा करना है। यानी 2 मंथ में क्या मेरा जो पैसा है उसको तुमको लौटाना होगा। यानी अगर किसी शर्त को आप लोग रख दिए, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? दर। दर मतलब क्या होता है? रेट। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो देखिए, सामान्यतः इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। यानी को रेट जो है, रेट को हम लोग क्या परसेंटेज में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि परसेंटेज में इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, तो आगे देखिए, आगे मेरे पास क्या है? समय। समय का मतलब क्या होता है? टाइम। तो समय से तो आप लोग पहले से ही भली भांति परिचित होंगे कि क्या समय क्या होता है। तो देखिए, वो अवधि जिसके बाद ऋण के रूप में ली गई राशि ब्याज के साथ वापस की जाती है, वो अवधि समय कहलाती है। यानी अगर समय का मतलब समझे तो देखिए, इसका मतलब समझिएगा। देखिए, वो अवधि यानी कि वो समय जिसके बाद ऋण यानी कि कर्ज के रूप में ली गई राशि, यानी कि अमाउंट, राशि मतलब क्या होता है? लिया गया अमाउंट ब्याज के रूप में, यानी कि अगर जो भी अमाउंट हम लोग ब्याज के रूप में लेंगे, तो देखिए क्या करा कि वो अवधि जिसके बाद ऋण यानी कि कर्ज के रूप में ली गई है, यानी कोई भी अमाउंट हम लोग अगर कर्ज के रूप में लेंगे, तो राशि ब्याज के साथ वापस आती है। यानी वो जो राशि, वो जो अमाउंट, जो पैसा हम लोगों ने दिया, वो क्या ब्याज के साथ साथ क्या होती है? वापस आती है। उसी अवधि को, यानी उसी चीज को, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं? समय कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे अगर देखें तो देखिए, अभिनव को हम लोगों ने कितना रुपया दिया? अभिनव को हम लोगों ने 1,000 रुपया दिया। और इसको क्या कि बोल दिया कि क्या तुमको एक निश्चित समय में मेरा जो पैसा है वो क्या लौटा देना है। यानी निश्चित समय के अनुसार मेरा जो पैसा है तुमको वापस कर देना है। उसके साथ साथ क्या है, ये मुझको क्या ब्याज भी देगा उसके साथ। निश्चित समय के साथ साथ मेरे को अगर ब्याज दे, उसी अवधि को, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं? उसी चीज को हम लोग समय कहते हैं। तो समझ में आ गया? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने समझा इस प्रिंसिपल वर्ड का मतलब। यानी प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मूलधन। तो देखिए, मूलधन क्या होता है? जो धन बैंक आदि से उधार लिया जाता है, यानी जो राशि हम लोग किसी बैंक से उधार लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। उसके बाद आगे हम लोगों ने बात किया अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। यानी कि मूलधन एवं साधारण ब्याज के योग को मिश्रधन कहते हैं। यानी कि प्रिंसिपल और जितना भी साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, उसके योग यानी उसके जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। उसके बाद अगर मिश्रधन की फॉर्मूला की बात करें, तो अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन प्लस में क्या? ब्याज। इतना तक समझ गए?
उसके बाद आगे हम लोगों ने बात किया दर, यानी कि रेट के बारे में। तो देखिए, जिस शर्त पर राशि ऋण के रूप में दिया जाता है, यानी मान लीजिए किसी शर्त पर हम लोग राशि क्या किसी कर्जे के रूप में क्या करते हैं, देते हैं, तो वो शर्त ही दर कहलाता है। यानी उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, यानी कि रेट बोलते हैं। और इसे क्या समानता से प्रतिशत में, यानी रेट को हम लोग क्या परसेंटेज में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझा समय। समय का मतलब क्या होता है, टाइम। तो देखिए, टाइम आखिरकार होता क्या है कि वो अवधि जिसके बाद ऋण के रूप में ली गई, यानी वो समय जो क्या हम लोगों ने ऋण के रूप में लिया, यानी कर्जा के रूप में लिया कुछ पैसा, उसके साथ अगर उसके पैसे के साथ-साथ अगर हम लोगों ने उसके साथ अगर ब्याज दिया, यानी ब्याज के साथ वापस किया जाता है, यानी उस पैसे को अगर हम लोग ब्याज के साथ लौटा दें, तो उसी अवधि को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं समय। तो आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास साधारण ब्याज, यानी कि नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो हम लोग समझते हैं कि क्या ये साधारण ब्याज आखिरकार होता क्या है? तो देखिए दोस्त, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक आदि से कुछ धन उधार लेता है, यानी जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से क्या करता है, कुछ धन यानी कुछ अमाउंट में क्या उधार लेता है, तो इस इस धन का प्रयोग करने के लिए उस व्यक्ति के द्वारा बैंक आदि को कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। यानी अगर इस चीज़ को समझे तो देखिए, मान लीजिए जब कोई व्यक्ति इसे क्या बैंक से उधार लेता है, जब किसी व्यक्ति किसी बैंक से आदि से कुछ धन उधार लेता है, तो इस धन का प्रयोग करने के लिए, यानी इस धन का अगर यूज़ करना है, तो उस व्यक्ति के द्वारा बैंक को, यानी जो व्यक्ति है उसके द्वारा बैंक को कुछ अतिरिक्त धन लेना पड़ता है। यानी क्या कुछ अतिरिक्त धन उसको उसके अलावा कुछ देना पड़ता है। इसको अगर और अच्छे से समझें तो आप लोगों ने लोन समझा होगा, लोन वर्ड के बारे में सुना होगा कभी ना कभी। देखिए, लोन में क्या होता है, इसको अगर और अच्छे से समझाएँ तो देखिए, यहाँ पर अगर देखें, देखिए, इस लोन का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी भी लोन पर फ़ोन लिया होगा, यानी कि अगर लोन पर मोबाइल लेना है, तो क्या करते हैं? अगर मेरा फ़ोन ऐसे कैश में कितना मिल रहा है, ऐसे फ़ोन का प्राइस है मान लीजिए 12,000, यानी रियल में जो इसका प्राइस है 12,000 है। अगर इसी फ़ोन को हम लोग अगर ब्याज पर लें, यानी कि लोन पर लें, तो अगर इसको लोन पर लेंगे तो इसके साथ-साथ क्या हमको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना होगा। यानी कि इतना तो हम लोग को 12,000 है तो 12,000 तो देना ही होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और अमाउंट देना होगा। यानी कि मान लीजिए क्या 2-3% यानी कि 12,000 प्लस में क्या 2,000 एक्स्ट्रा देना होगा। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, लोन दे बोलते हैं। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपली यही बातें हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक की आदि से कुछ धन उधार लेता है, तो इस इस धन का प्रयोग करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा बैंक आदि को कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है ब्याज के तौर पर। तो इस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। यानी इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आप लोग को इंटरेस्ट समझ में आ गया, यानी कि ब्याज का मतलब समझ में आ गया। यानी अगर किसी भी व्यक्ति से कोई भी धन हम लोग उधार के तौर पर लें, और वो व्यक्ति वो मेरा धन तो देगा ही देगा, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट अगर देगा, तो वही मेरा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है, यानी कि इंटरेस्ट। उसके बाद देखिए, जिस ब्याज की गणना उधार के लिए धन पर किसी की जाती है, यानी कि किसी भी ब्याज को अगर गणना उधार के लिए धन पर दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे साधारण ब्याज कहते हैं।
यानी साधारण ब्याज का मतलब क्या हो गया कि जिस ब्याज को हम लोग क्या गणना करने के लिए उधार देते हैं, यानी उसको क्या समझने के लिए उधार अगर देते हैं तो धन पर की जाती है, यानी कोई भी धन पर क्या उसका गणना करते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। उसके बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, क्या महत्वपूर्ण फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट पर। देखिए ये जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है उसको आप लोग को जरूर से याद करना होगा। इसमें क्या फॉर्मूला में क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज होता है, यानी कि इसमें बिना फॉर्मूला को याद किए हुए आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी ये टॉपिक है ये क्या फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, यानी जब तक आप लोग इसका फॉर्मूला नहीं याद करिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगर इसकी फॉर्मूला की अगर बात करें, इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की अगर बात करें तो देखिए माना मूलधन पी रुपया है, यानी कि माना कि क्या उसका मूलधन यानी कि उसका प्रिंसिपल क्या है पी रुपया है, तथा उसका दर कितना है दर है 8%, यानी कि उसका रेट है 8% वार्षिक। यानी मान लीजिए किसी का मूलधन पी रुपया और उसका रेट 8% है क्या वार्षिक यानी कि एनुअल, उसमें समय कितना लग रहा है टी वर्ष। तो उसका पूछ रहा है कि साधारण ब्याज यानी कि एसआई तथा मिश्र धन ए क्या होगा। यानी कि अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट को सिंपली क्या कहते हैं एसआई बोलते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करने का तरीका क्या है एसआई। अगर अगर हमको मिश्र धन का डिनोट करना है, यानी कि मिश्र धन क्या होता है अमाउंट, तो अमाउंट को क्या डिनोट करते हैं हम लोग, अमाउंट को हम कैपिटल ऐसे क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अगर मिश्र धन का फॉर्मूला देखें, यानी कि अमाउंट का अगर फॉर्मूला देखें तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त। देखिए मिश्र धन बराबर यानी ए बराबर क्या मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है मेरा अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या साधारण ब्याज। उसके बाद अगर नेक्स्ट फॉर्मूला की अगर बात करें तो नेक्स्ट है मेरा साधारण ब्याज, यानी कि नेक्स्ट है मेरा साधारण ब्याज यानी कि एसआई। तो देखिए एसआई बराबर क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है पी सॉरी पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या 100, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। मैक्सिमम टाइम क्या यही फार्मूला क्या होगा यूज होगा, यह फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। क्या सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपन में क्या 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन में क्या 100, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद अगर एक और फार्मूला की बात करें तो देखिए एक और फार्मूला क्या है, अगर एक और अमाउंट का फार्मूला देखें तो क्या होता है पी ब्रैकेट में क्या 1 + RT अपन में 100, यानी कि अमाउंट का क्या टोटल दो फार्मूला है। इसके पहले वाला फार्मूला में क्या था अमाउंट बराबर क्या मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि अगर आपको अमाउंट निकालना है और क्वेश्चन में क्या प्रिंसिपल और साधारण ब्याज दिया हुआ है तब इस फार्मूला का यूज करेंगे, और अगर आपको साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, यानी प्रिंसिपल इंटू में क्या 1 + RT अपन में 100। तो आप लोग को ये सिंपल इंटरेस्ट का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है याद करना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट मेरा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि क्या चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए मेरे दोस्त जब एक निश्चित समय के बाद मूलधन के साथ साथ साधारण ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाती है
तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी कि देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? जब एक निश्चित समय के बाद, यानी कोई एक निश्चित टाइम के बाद, अगर जो मेरा मूलधन यानी कि मेरा जो प्रिंसिपल है, उसके साथ-साथ क्या कुछ साधारण ब्याज, यानी इसके साथ-साथ मेरा साधारण ब्याज पर, यानी सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज की गणना की जाती है। यानी सिंपल इंटरेस्ट पर अगर हम लोग क्या ब्याज यानी इंटरेस्ट की अगर गणना करें, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को क्या बोलते हैं? तो उसी प्रकार जो मेरे पास जो ब्याज आता है, उसी को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं मेरे दोस्त। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए आगे आगे क्या कर रहे हैं मेरे पास? मूलधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मूलधन तथा कंपाउंड इंटरेस्ट के योग को चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं। यानी कि मूलधन तथा, यानी कि मूलधन क्या होता है मेरे पास? प्रिंसिपल तथा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के योग को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड मिश्रधन, यानी कि कंपाउंड अमाउंट। तो अगर इसका फॉर्मूला की अगर बात करें, देखिए तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि यहाँ से अगर देखें तो देखिए, कंपाउंड क्या, यहाँ से अगर कंपाउंड अमाउंट की बात करें, तो वो क्या होता है मेरे दोस्त? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल प्लस क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये समझ में आ गया कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मेरे दोस्त। उसके बाद इसके अगर महत्वपूर्ण फार्मूला की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए इसका जो महत्वपूर्ण फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसकी अगर बात करें तो देखिए का महत्वपूर्ण फार्मूला क्या है? देखिए, माना मूलधन क्या पी रुपया है, यानी उसका प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल जो है वो पी रुपया है। उसके बाद देखिए उसका दर कितना है? 8%। और समय क्या है? इन वर्ष, तथा मिश्र धन क्या है? ए। तो अगर इसकी अगर फार्मूला की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास फार्मूला क्या है? सबसे पहले फार्मूला है ए बराबर पी इंटू में क्या 1 + r/100 में 100 का पावर n। यानी इसको अगर समझे तो देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस, यानी दर यानी ब्याज अपन में क्या 100, और समय कितना लगा n वर्ष, यानी ये n है। अगर इस n का मतलब समझे, तो इस n का मतलब क्या होता है? टाइम। यानी n का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? n का मतलब होता है समय। उसके बाद अगर नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें, तो नेक्स्ट बराबर क्या होता है? ए बराबर पी प्लस सी है। ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। देखिए ए बराबर पी प्लस सी है, यानी कि अमाउंट बराबर क्या? डायरेक्ट प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद अगर नेक्स्ट फार्मूला देखें, तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? अगर नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फार्मूला क्या है? कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू में क्या 1 + r/100 इंटू n-n। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और फार्मूला है, एक और फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट फार्मूला की बात करें, तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है मेरे पास? नेक्स्ट फार्मूला है अगर हमको रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या होता है? ए अपन में की, यानी अमाउंट अपन में क्या प्रिंसिपल
उसका पावर क्या 1/t माइनस में n इंटू में 100। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में रेट निकालना हो और आपको क्या अमाउंट एंड प्रिंसिपल और टाइम पता है, तो यहाँ से क्या रेट हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट अपन में क्या 1 प्लस आर अपन में 100 का पावर n। ये मेरा क्या हो गया, कंपाउंड का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, कंपाउंड का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हो गया। तो देखिए उसके बाद अगर आगे की बात करें, हाँ, आगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी कि क्या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसको आप लोग को याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो क्या यहीं से आता है। यानी इसी में से क्या होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यानी इसी टॉपिक से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। देखिए किसी धन को R% की दर पर अपने n गुना में हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये n-1 इंटू में 100 अपन में क्या r समय लगेगा। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी धन को R% की दर से n गुना में हो तो उसमें समय कितना लगेगा, n-1 इंटू में 100 अपन में क्या r। उसके बाद अगर दूसरा फॉर्मूला की बात करें, यदि कोई धन साधारण ब्याज का n गुना हो तो उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए अगर किसी कोई धन में साधारण ब्याज अगर n गुना हो यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर n टाइम हो तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे टाइम निकालने के लिए क्या n इंटू में 100 अपन में r वर्ष। उसके बाद अगर नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो अगर इसमें अगर n गुना होने के दर पूछे यानी कि रेट पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू में 100 अपन में क्या टाइम। इसी फॉर्मूलों को क्या यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या टाइम पूछ रहा था तो यहाँ क्या n इंटू में 100 अपन में r, और यहाँ पे रेट पूछा यानी कि रेट क्या आ गया यहाँ आ गया, यानी रेट परसेंट बराबर क्या n इंटू में 100 अपन में टाइम। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, यदि ब्याज वार्षिक दिया हो तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज आपस में बराबर हो। यानी ये क्या कह रहा है मेरे दोस्त, देखिए यदि ब्याज वार्षिक दिया हो तो 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण ब्याज आपस में क्या होता है बराबर होता है। उसके बाद देखिए जब ब्याज का 6 माही दिया हो यानी जब ब्याज 6 मंथ का दिया हो तो ब्याज की दर आधी व समय दुगनी कर देते हैं। यानी अगर फर्स्ट की बात करें तो जब ब्याज मेरा क्या, जब मेरा इंटरेस्ट 1 साल का हो यानी 1 ईयर का हो तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर होता है। उसके बाद जब मेरा ब्याज क्या हो 6 मंथ का हो यानी कि 6 माही हो तो ब्याज की दर यानी इंटरेस्ट की दर जो है इंटरेस्ट की दर वो है वो क्या आधा हो जाती है और समय क्या, और इसमें क्या जो टाइम होता है वो दुगना हो जाता है। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो कि जब ब्याज तिमाही दिया हो तो ब्याज की दर चौथाई व समय 4 गुना कर देते हैं। यानी अगर मेरे पास ब्याज 3 माही यानी 3 मंथ का दिया हो उसमें क्या करते हैं ब्याज की दर को चौथाई यानी कि रेट को क्या करते हैं हम 4 गुना कर देते हैं, रेट को हम लोग क्या आर अपन में 4 कर देते हैं और समय को 4 गुना कर देते हैं। उसके बाद देखिए
2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? यानी अगर 2 वर्ष के लिए हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या साधारण ब्याज का अंतर देखना हो, तो उसका अंतर क्या होता है? उसका अंतर होता है पी आर स्क्वायर अपन में क्या 100 का स्क्वायर। जहाँ क्या पी मेरा मूलधन और आर क्या परसेंटेज का ब्याज, यानी कि उसका दर होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो देखिए, जब ब्याज की दर पहले वर्ष में R1% हो, दूसरे वर्ष में क्या हो R2% हो और तीसरे वर्ष में अगर R3% हो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मेरे दोस्त? उसमें लगाएंगे ए बराबर पी इंटू में क्या 1+R1/100, 1+R2/100 और क्या 1+R3/100। ये फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला की बात करें तो यदि किसी नगर की जनसंख्या, यानी किसी नगर का जनसंख्या कितना है 8% है, प्रति वर्ष कम रही हो, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा बना के पूछ दिया कि किसी नगर का किसी सिटी का जनसंख्या 8% यानी कि 8 की दर से कम रही है, तो उसके लिए हम लोग अगर इसका अमाउंट का फॉर्मूला की बात करें तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अमाउंट बराबर होगा पी इंटू में क्या 1 - R/100 का पावर n। तो यहाँ से क्या देखा हम लोगों ने? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। देखिए, आज हम लोगों ने दोस्त क्या-क्या सीखा? आज हम लोगों ने सबसे पहले अगर बात करें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम लोगों ने समझा प्रिंसिपल वर्ड का मतलब, यानी प्रिंसिपल मूलधन का मतलब। उसके बाद हम लोगों ने समझा क्या? अमाउंट यानी कि मिश्र धन का मतलब। उसके बाद हम लोगों ने दर समझा यानी रेट को समझा। उसके बाद समय को समझा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बात की हम लोग? नेक्स्ट बात की है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। उसके बाद क्या सिंपल इंटरेस्ट का कुछ महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका क्या कुछ महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला। और लास्ट में क्या किए दोनों का महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला की बात करें। तो देखिए, आज हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया दोस्त? आज की अगर बात करें, तो आज हम लोगों ने सिंपल एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा मेरे दोस्त? तो देखिए, इस टॉपिक में हम लोगों ने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम लोगों ने क्या-क्या समझा? सबसे पहले हम लोगों ने समझा प्रिंसिपल का मतलब, यानी प्रिंसिपल का मतलब समझा, यानी मूलधन का मतलब समझा। उसके बाद क्या समझा हम लोगों ने? उसके बाद हम लोगों ने अमाउंट के बारे में समझा। उसके बाद हम लोगों ने दर के बारे में समझा, यानी कि रेट के बारे में समझा। उसके बाद क्या टाइम के बारे में समझा। उसके बाद मेरे दोस्त क्या सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण के ब्याज में पढ़ा। सिंपल इंटरेस्ट प्लस में क्या इसका कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में बात किया, प्लस में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इंपॉर्टेंट क्या फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बात किया? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझा। कंपाउंड इंटरेस्ट इसका भी क्या कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला देखा। इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो आज हम लोगों ने इतना चीज़ के बारे में क्या किया बात किया। आज हम लोगों ने मेरे दोस्त हाँ, इतना चीज़ के बारे में हम लोगों ने क्या बात किया सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना चीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इसी के बेसिस पर इन सब चीज़ों को आप लोग को क्या करना है? इन सब चीज़ों को आप लोग को रिवाइज़ करके लाना है।
यानी इसको आप लोग को एक बार अपने से पढ़ के आना है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग उस सेशन में इसका क्या कुछ पीवाईक्यू करेंगे और क्या कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो का एग्ज़ाम में इस बार आने वाला है। तो चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।